बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी। आज जो पहली एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई थी उसके जो बाकी सवाल हैं, क्योंकि एक सवाल हमने पहले किया था पिछली वीडियो में, और अब जो है हम इंशाल्लाह जो बाकी सारे सवाल हैं एक्सरसाइज 1 के वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अगेन मैंने उस पर कंप्यूटर पे बनाया हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये साथ ही मेरे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके जी, तो ये आपके सामने मेन पेज आ गया। क्लास 5 का मैथ है, रियाजी, उर्दू मीडियम भी समझ सकते हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम है। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपने समझना है ना, वो है कि हमारे जो डिजिट्स होते हैं इनकी प्लेस और प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है। अब देखें, बड़ा आसान है। ये देखें, आपके पास ना एक नंबर ये लिखा हुआ है 479321 लिखा हुआ है ना ये सामने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो जाहिर है पीछे हमने समझ लिया है, लेकिन इनकी जगह, जैसे अब ये 4 है तो इस जगह पे क्या नंबर बनता है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है, ये इंग्लिश में हम इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। मसलन ये देखें, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि 4 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है 400,000। क्योंकि देखें बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, इस 4 के आगे जितने भी हिस्से हैं उन सब की जगह पे आपने 0 0 लिख देना है। इधर 7 की जगह पे भी 0, 9 की जगह पे भी 0, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो ये देखें 5 zeros जो हैं वो 4 के साथ लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू बनती है, और साथ ही इसको हम जो है वो लिख लेते हैं। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे 100,000, क्योंकि 100,000 में है ना वो जगह, क्योंकि वो जिस जगह पे है वो किस जगह बनती है, वो जगह की हमने अहमियत भी बतानी है। अब इसी तरह उससे आगे है 7 तो 7 की जो प्लेस वैल्यू या उसकी अहमियत की जगह है वो क्या बनेगी कि 7 के आगे जितने हिस्से हैं वो आप 0 लिख दें, 0 0 0 0, तो 70,000 ही बन जाएगा। ठीक है, 70,000। तो अब ये जाहिर है कि ये 10,000 की प्लेस के अंदर है, क्योंकि ये 3 0 इधर आ गए ना, तो ये 2 हिस्से इधर हैं, तो 1000 वाली जगह पे 2 हिस्से जो हैं ये 10,000 को शो कराते हैं। इसके बाद 9 जो है वो देखें उसकी जगह क्या बनती है, वो फिर देखें 1000 वाली जगह पे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद बाकी ये 100 वाले हैं। ठीक है, तो ये जो 9 है 9000 यानी उसके आगे सारे जीरोस लिखती है और वो 1000 की जगह बन रही है। इसी तरह जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 300, क्योंकि 3 के आगे ये 2 और 1 है, तो यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे तो वो 100 हो जाएगा। फिर ये 2 आ गया, 2 जाहिर है इस जगह पे है, तो ये आपको पता है कि ये 10th प्लेस पे होता है, लेकिन उसके आगे 1 जो है उसको हम 0 कर देंगे। ये प्लेस वैल्यू इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिस नंबर की भी प्लेस वैल्यू हमने लेनी है उसके आगे जो है हमने सारे 0 लिख देने होते हैं, तो वो 0 लिख देंगे। और फिर 1 प्लेस जो है वो तो बेचारा है ही 1, उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो 1 वैसे ही रहेगा और वो 1's प्लेस उसकी बनती है। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंडेड, आप देखें इसको कहते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में फिर आ जाएगी कि ये जो सारे नंबर्स आपने लिखे हैं उनको जमा करके लिख दें, जमा का निशान सबके अंदर लगाएं और वो सारे लिख दें, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। सही है, अब इसके सवाल है। ठीक है, ये हमारी जो एक्सरसाइज 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें उसने लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के बताएं। अब देखें हमारे पास एक सवाल है, पहला सवाल है ए पार्ट, 1 31 और 4 4 1 ये लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये देखें, मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा देता हूँ। अब ये जो 1 था ये वाला, उसके सामने सारे 0 करने हैं ना, तो ये 5 0 बनेंगे ना, 5 हिस्से हैं, तो देखें 5 0 हमने लिख लिया, लेकिन ये बीच में जगह जरूर छोड़नी है 3 हिस्सों के बाद वाली, ये मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसी तरह प्लस लिख के अब आगे इस 3 की बारी है, तो 3 के आगे जितने हिस्से हैं वो 0 आ जाएंगे, तो देखें वो हमने लिख लिया। फिर प्लस लगा के इस वाले 1 की बारी है, तो इस 1 के आगे भी बाकी जीरोस लग जाएंगे इन तीनों हिस्सों के आगे। फिर इस 4 की बारी आ जानी है, तो 4 के आगे ये 2 हिस्से हैं, 2 जीरोस लग जाएंगे। फिर इस 4 के आगे एक ही हिस्सा है 1, तो वहां पे 0 लग जाएगा, और ये 1 जो है वो अकेला कर देंगे, तो देखें सब के बीच में प्लस 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 लिखते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह एक और सवाल है, ये बाउंस होता हुआ आ रहा है कि ये 600 है 900 है, 600,900। अब इसको भी कैसे लिखना है वो देखें, आपके सामने ये आंसर आ गया।
तो वही बात कि ये वाला 6 लिखेंगे लेकिन बाकी सारे हिस्से जो हैं वो 0 कर देंगे। 2 0 यहाँ पे आएंगे, 3 0 यहाँ पे आएंगे, ये देखें वो इतने ही आ रहे हैं। प्लस अब इस 0 की पोजीशन पे वो बेचारा खुद ही 0 है, तो खुद भी वो 0 आएगा यहाँ पे, और उसके आगे जो सारे हिस्से हैं वो भी 0 आने हैं, तो वो हर चीज़ 0 0 हो जाएगी। फिर जब इस वाले 0 की बारी आनी है, ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला 0, तो इसके आगे भी 3 0 आने हैं, तो वो देखें ये 0 और आगे 3 0। फिर इस 9 पे चले गए, तो 9 खुद तो है ना, तो 9 लिखा और 9 के आगे ये जो 2 0 हैं वो लिख लिए। फिर इस वाले 0 की बारी आनी है, तो वो उस 0 के आगे एक और 0 है, तो वो 00, और फिर आखिरी वाला 0 भी आएगा। यानी सब की पोजीशन देनी है, ये नहीं कि वो 0 0 है तो आपने छोड़ देने हैं। तो ये देखें ये सारा भी 0 है, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन लिखना है उन सब को, जमा जमा करके लिखना है। आगे चलें, और सवाल हैं इसके। ये देखें आपके सामने आ गया 949181, तो इसका भी आपके सामने ही है, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको बना के दिखाया है। अगला भी है, ये बाउंस होता हुआ आया, ठीक है, इसका भी ये बाउंस होता हुआ आंसर आ गया। फिर एक और डी के बाद ई वाला है, और ई वाले का भी आंसर, क्योंकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे मैं एक और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। 479 है ये आंसर, ये सवाल हो गया, ये उसका आंसर हो गया। या आप अगर किसी सवाल की समझ नहीं आती तो वीडियो को रोक के आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, सो लास्ट वाला मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2, इस वाले 2 को लिखना है, तो इस 2 के बाद सारे 0, वो सारे 0। फिर इस 0 की बारी आनी है, तो वो 0 जब लिखा तो उसके आगे ये चारों एलिमेंट्स 0 होने हैं, तो ये चारों हमने 0 लिख दिए हैं। प्लस के बाद फिर इस 2 की बारी आ गई, और इस 2 के बाद ये तीनों 0 वो आ जाएंगे, वो लिख लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। ये वाले 0 की बारी है, तो इस 0 के बाद तीनों, बाकी दोनों भी 0, और इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब ये है सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ये है मैच द कॉलम। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कॉलम को मैच करना है। ये कॉलम नंबर ए है, इसके अंदर कुछ रकमें लिखी हुई हैं, और कॉलम नंबर बी में भी कुछ जो है वो हिस्से लिखे हुए हैं, हमने मैच करना है। बहुत इजी है। पहले को आप पढ़ें 807,000, यहाँ देखें कहाँ है 807,000, ये नज़र आ गया 807,000 और 800 होगा आगे, ये देखें वो भी 800, तो इसको इसके साथ मैच करा लेंगे। ये मैंने एनिमेशन बनाई हुई है, ये देखें आ गया, ठीक है। फिर है 278,000, 278, देखें कहाँ है 200, ये देखें 278, 278, ठीक है। तो इस ब्लू वाले को इसके ब्लैक वाले से मैच होना चाहिए ऐसे करके, तो ये देखें जी मैच करवा दिया हमने। उसके बाद ये येलो वाले पे आ जाएं 808,000, तो ये देखें 808,000, तो ये पता चल गया हमें, उसको मैच करा देंगे। अगला भी मैच हो जाएगा, अगला भी मैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने इनको मैच करवा देना, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आसान है सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। जो आपके सवाल है ना उसमें जो कलर हुआ हुआ है, जैसे ये 5 कलर हुआ हुआ है, नीचे वाले सवाल में ये 3 का कलर हुआ हुआ है, तो कहता है इस नंबर का आप बताएं कि वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है और वो खुद क्या है वो चीज़। तो देखें इसके आंसर कैसे हैं, ये देखें। अब इसकी जो प्लेस लिखनी है, ये 5 किस जगह पे है, तो ये देखें 100,000 की जगह पे है। ये फिर वही मैंने कहा था, इसको याद करें। ये जो 5 है ये कहाँ पे है, 1 की जगह पे, 1s की जगह पे। फिर ये 10 की जगह पे है, ये 100 की जगह पे है, ये 1000, ये 10,000 और ये 100,000। ये हमें याद कर लेना है। तो 5 जो है वो 100,000 की जगह पे है, तो ये इसका प्लेस हो जाएगा। प्लेस क्या है 100,000, और प्लेस वैल्यू फिर क्या बनेगी कि ये जो 5 लिया है इसके आगे सारे 0 लगा लेंगे, तो 5 और सारे 0, तो ये क्या हो जाती है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस और प्लेस वैल्यू में फ़र्क समझ आ रहा है। वैल्यू जब आएगी तो फिर आपने ये रकम लिखनी है ऐसे करके, और जब खाली प्लेस आएगा तो आपने इंग्लिश में लिख के देना है 100,000 है, 10,000 है, जितना भी है। अब बी वाले में देखें ये 3 है। अब जुबानी ज़रा कर लें, आंसर बाद में देखते हैं। ये किस जगह पे आ रहा है, ये 1 की जगह होती है ना, ये 10 की जगह पे, तो ये 10 की जगह पे आ रहा है, तो हम 10 लिखेंगे। और इसकी जो वैल्यू देनी हो तो 3 के आगे 0 लगा लेंगे, 30। देखें आंसर इसका
प्लेस क्या है 10 और प्लेस वैल्यू क्या है 30। सही हो गया। अगले सवाल पर चलें। ये भी सवाल लिखे हुए हैं, ये आप खुद भी देखिएगा, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं कि इनका क्या आंसर्स हैं और फिर साथ ही मैच कर लें। लो जी, ये पहले का आंसर आ गया, ये आ गया डी वाले का आंसर आ गया और ये ई वाले का आंसर आ गया। मसलन ई वाले को ही हम देख लें क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं। ये 9 देखें किस जगह पे है, देखें 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये 9 कहाँ पे है 10,000 की जगह पे। तो फिर 9 जो है 10,000 की जगह पे है, तो देखें हमने लिख लिया 10,000 और 9 की प्लेस वैल्यू देनी है तो आगे सारे 0 0 कर दें, तो ये देखें हमने 0 0 कर दिए। तो ये बस ऐसे ही होना है। अगले सवाल भी ऐसे ही है, ये मैं आंसर्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 और 6 वाला सेम है, एक जैसे हैं। 5वें में कहता है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस, कहता है 2017 के अंदर हमने जो है वो मर्दमशुमारी की है और वहाँ से पता चलाया है कि जो पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की जो आबादी है वो है 1,14,825। तो इसको मुख्तलिफ शक्लों में वो कहेगा लिख के बताएं। पहला काम क्या उसने कहा है, राइट इट इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में अल्फाज में लिख के दें, लेकिन हमने तो इंग्लिश में लिख के देना है ना, इंग्लिश के अल्फाज में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें, नीचे आंसर को ना देखें, 114 है ना, 114,825 ऐसे पढ़ते हैं, तो ये ऐसे करके लिख देंगे सारा। फिर बी पार्ट में है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड की भी हमने देखा है कि इस 1 की सारी प्लेस वैल्यू लेनी है, वो देखें 1 लाख, ये इस 1 की वैल्यू देनी है तो फिर वही आगे सारे जीरोस वो लिख लिए, इस 4 की वैल्यू आगे जीरोस, 8 की वैल्यू आगे 0, 2 की वैल्यू 0, 5 अकेला ये तो 5 है, तो ऐसे करके प्लस प्लस की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे चले, इसी का सी पार्ट भी उसने कहा हुआ है, कहता है कि ये जो नंबर है हमारा 1,14,000 वाला, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक या प्लेस वैल्यू बताएं। वैसे प्लेस वैल्यू तो पीछे भी बताई है हमने, तो प्लेस अगर हम हाली बता दें तो 1 जो है वो किस प्लेस पे है, हाली प्लेस बता रहे हैं हम यहाँ पे, वो कहाँ है 100,000 की जगह पे, ये पीछे भी हमने किया है। फिर ये वाला जो 1 है वो 10,000 की जगह पे है, ये वाला जो 4 है वो 1000 की जगह पे है। ये एक ही चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 8 जो है वो 100 की जगह पे है, 2 जो है वो 10 की जगह पे है, 5 जो है वो 1s की जगह पे है, तो ये वही चीज़ें हैं सारी। 6 में बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे हमारा जो है वो 5वां था कि स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की जो स्पीड होती है, रफ्तार जो होती है, इन वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं हला, जब हम ऊपर चले जाते हैं ना आसमानों पे, तो जब जहाँ पे हवा खत्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ अब हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता। तो जब कुछ नहीं होता तो वो सारी की सारी चीज़ क्या होती है, उसको कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। इज 299,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है, इसको हमने क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। पहले अगेन आंसर मत देखें, यहाँ से देखें, 299,792, वो हम ऐसे करके लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे पीछे किया कि ये 2 लिया तो बाकी सारे 0, 9 लिया तो 0, 9 लिया तो बाकी 0 एंड सो ऑन, वो आपको मैंने बताया, ऐसे करके लिख देना है। और इसकी भी जो प्लेस है वो हमने बतानी है। तो 299 ये सारे किस किस जगह पे आते हैं, प्लेस है बेसिकली, क्योंकि पीछे आंसर भी यही है, तो ये प्लेस वैल्यू नहीं है, प्लेस है हाली। तो 2 जो है वो 100,000 है, 9 10,000 है, 9,000, ये वैसा ही है जैसे पिछले सवाल में किया। सही है, तो मेरे ख्याल में ये एंड हो गया, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया देखने का। ये देखें मैंने लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।